नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह के माध्यम से। क्या आप जानते हैं कि जीवन में आप संघर्षरत जब होते हैं, जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, जब आपके सामने के सारे रास्ते आपको लगता है कि बंद हो चुके हैं, आपको जब लगता है कि अब कुछ भी जीवन में नहीं बचा, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप जानते हैं इसकी वजह क्या है। इसके पीछे की वजह जब तक आप नहीं जानेंगे, इसके पीछे छिपे कारण को जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक जीवन में आपको सफलता मिलना मुश्किल ही है। एक बात आप समझ लें कि आपके जो भी संघर्ष हैं, आपकी जो भी असफलताएं हैं, आपके भीतर जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, उनमें सामंजस्य न होने की वजह से है। ईश्वर ने 3 प्रकार की शक्तियां आपको प्रदान की हैं। पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति, दूसरी शक्ति है मानसिक शक्ति, और तीसरी शक्ति है आत्मिक शक्ति। पहली और दूसरी यानी शारीरिक और मानसिक, इन शक्तियों की सीमाएं हैं। ये किसी के पास बहुत अधिक समय तक नहीं टिकती। 20-25 साल अगर चल जाए तो बहुत समझिए। इसके बाद ये शक्तियां धीरे धीरे इनका क्षय होने लगता है, ये कम होने लगती है। 60 साल पर जाकर के सरकार भी कह देती है कि भाई आप रिटायर हो गए। बच्चे तो आपके परिवार में 40 साल के बाद या 45 साल के बाद ही आपसे कहने लगते हैं, पापा अब तो आप बुढ़े हो गए, मम्मी अब तो आप बुढ़ी हो रही हैं, अब आपका जमाना गया। यानी शारीरिक और मानसिक शक्तियां आपका साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं देती। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है, जो आपको अवचेतन मन से मिलती है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से मिलती है, वही आत्मिक शक्ति का स्रोत है। वो शक्ति आपके जन्म से पहले भी थी, इस समय भी है, और आपकी मृत्यु के उपरांत भी होगी। लेकिन ये जो मनुष्य का जीवन है, इस जीवन काल में आपको उस शक्ति का बोध नहीं होता, और जिनको हो जाता है बोध, वो कभी जीवन में असफल भी नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कि बोध नहीं होता, लेकिन वो शक्ति आपकी सक्रिय होती है, तो भी आप सफल हो जाते हैं। तो आपका जो प्रयत्न है, वो सारी चीजों से हटा करके अगर आप इस बात का प्रयत्न करें कि किस प्रकार आप अपनी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का अलाइनमेंट यानी सामंजस्य कर सकते हैं, तो चीजें बहुत हद तक आपके नियंत्रण में आ सकती हैं। एक बात आप समझ लें कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन यानी अवचेतन मन और कॉन्शियस ब्रेन यानी जागृत मन, इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं होता। वो सामंजस्य आपको बैठाना पड़ता है, वो होता नहीं है। अवचेतन मन में जो धारणाएं, जो मान्यताएं, जो आग्रह उपस्थित हैं, तो आपका जागृत मन उससे बाहर नहीं जा सकता, आप कितना भी प्रयत्न कर लें। जब तक आप उन धारणाओं को नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो चीज नहीं हो सकती। आप एक उदाहरण से समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट या एक बच्चा अपने माता पिता से मोबाइल की मांग करता है, और माता पिता के मन में एक धारणा है, वो उससे पिछली पीढ़ी की है, एक धारणा उन्होंने मन में बना रखी है कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर हमने बच्चों को मोबाइल दिलाया तो वो उससे बिगड़ जाते हैं, ये धारणा उनके मन में है। तो आप कितना भी कहते रहें, बच्चा कितना भी उनसे जिद करे, वो मोबाइल उसे नहीं दिलाएंगे।
और अब आपके पास एक ही रास्ता है, उस बच्चे के पास एक ही रास्ता है कि या तो वो अपनी मान्यता बदल ले या फिर माता पिता की मान्यता को बदले। तो अगर वो किसी प्रकार से इस मान्यता को बदल पाता है, वो अपने पिता को, अपनी माता को समझा पाता है कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मोबाइल से बहुत सी ज्ञानवर्धक चीज़ें, सारी पढ़ाइयाँ, बहुत सारे लाभ उससे हैं, और अगर वो इस बात को समझ पाते तो ही समझें कि वो बच्चे को मोबाइल दिला देंगे। ठीक इसी तरीके से आपके साथ भी होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को समझा सकते हैं किसी प्रकार से उसको आप ये सूचना दे सकते हैं कि ये जो धारणा है ये गलत है, ये धारणा ये होनी चाहिए। अब आपने एक धारणा बना रखी है कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो वापस नहीं लौटते, उनको बहुत लंबा इलाज कराना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, डॉक्टर्स के पास घंटों बैठकर काउंसलिंग करानी पड़ती है, उसके बाद भी अंततः वो आत्महत्या करने के लिए मजबूरी हो जाते हैं। वो ठीक नहीं। तो एक धारणा, एक मान्यता आपने बना रखी है, तो आप निश्चित रूप से माने कि आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक धारणा आपने बना रखी है कि अमुक बीमारी आपको है, तो ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि धीरे धीरे आपके ऊपर कोई इलाज काम नहीं करेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप यकीन माने, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आप बस यूं ही चलते रहेंगे जब तक आप अपनी मान्यता नहीं बदलेंगे। नौकरी छूटने के बाद दोबारा नहीं मिलती, ऐसी महंगाई में कौन काम देगा, पूरे विश्व में मंदी चल रही है, ये सारी धारणाएं आपने बना रखी हैं। आप समझें कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप इस धारणा को तोड़ सके कि नहीं, नए अवसर ही मिलते हैं और पहले से अच्छा अवसर मिलेगा, ये लगातार अगर आप इस बात को करते हैं, लगातार अपने दिमाग को ये संकेत अगर आप देते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर हम संकेत देने में सक्षम ही होते हैं तो स्थितियां हमारे पास होती क्यों? मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूं। आप ये समझें कि आपका जो जीवन है ये संघर्ष है। आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए महाभारत काल में चलिए। एक पक्ष पांडवों का है, एक पक्ष कौरवों का है। संघर्ष तो दोनों हैं, पांडव भी और कौरव भी, लेकिन दोनों के उद्देश्य फर्क हैं, दोनों के उद्देश्य अलग हैं। एक का उद्देश्य धर्म की स्थापना है, दूसरे का उद्देश्य धर्म का नाश करना है, अधर्म की स्थापना है। भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ है, पांडव उनका वर्णन करते हैं कि हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए, सिर्फ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पांडवों ने नुकसान नहीं उठाया युद्ध में। भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं ने अपने अपने पुत्रों को खोया है। उस युद्ध में ऐसा नहीं है कि कौरवों का ही विनाश हुआ, उनका भी नुकसान हुआ है। अपनी पत्नी को अपमानित करवाया उन्होंने, उनकी पत्नी का अपमान हुआ, वन वन भटकना पड़ा, 2 राजकुमारों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और अंततः धर्म की स्थापना में वे कामयाब हुए। ऐसे ही आप समझ लें, आपके जीवन में भी एक महाभारत है। आप भी लगातार स्वयं से संघर्ष कर रहे हैं। आपका संघर्ष अपने आप से है। एक रास्ता आपको नीचे खाई की ओर ले जा रहा है, एक रास्ता आपको शिखर की ओर ले जाना चाहता है।
आप चुनाव कीजिए क्लीम का। तो क्लीम कौन है? क्लीम क्या है? क्लीम भगवान श्री कृष्ण है। क्लीम महाकाली है। क्लीम में जो शक्ति है वो शक्ति सत्य की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। चाहे वो महाकाली स्वयं हो, या श्री कृष्ण हो, या फिर प्रेम के अवतार भगवान श्री कामदेव हो। धर्म की शक्ति क्लीम के साथ है। आप क्लीम को पकड़िए, जैसे मैं बताता हूं आप कीजिए क्लीम को उस तरीके से। हो सकता है कि प्रारंभ में आपको यह लगे कि आपका नुकसान हो रहा है, वो आपके ही कर्मों का प्रतिफल है जो नुकसान के रूप में आपके सामने आ रहा है। लेकिन इस बात का विश्वास रखें कि क्लीम को करने के बाद विजय आपकी होनी है। क्लीम को आप कीजिए जैसे मैं बताता हूं, उस तरीके से अपने जीवन में उतारिए। वे कृष्ण हैं, क्लीम कृष्ण है, क्लीम महाकाली है। क्लीम शक्ति का प्रतीक है, सामंजस्य का प्रतीक है। वो आपके जीवन में आत्मिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का समन्वय, उनका सामंजस्य, उनका अलाइनमेंट करेगा। और जिस दिन वो अलाइनमेंट हो गया तो सबकॉन्शियस ब्रेन को समझाना नहीं पड़ेगा आपको, वो अपने आप इससे एक लाइन में आता है। लेकिन आवश्यकता है कि क्लीम का साथ न छोड़ें। क्लीम को कीजिए। मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मेरा काम सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, आप जहां तक चलेंगे, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। मैं क्लीम की उंगली आपको पकड़ा दूंगा, लेकिन करना तो आपको है। विश्वासपूर्वक, संकल्पपूर्वक क्लीम कीजिए, अपने जीवन में संघर्षों का अंत कीजिए और वो रास्ता पकड़िए, उस रास्ते का चुनाव कीजिए जिस पर क्लीम आपको ले जाता है, जो रास्ता धर्म का है, जो आपके संघर्षों के अंत का रास्ता है, जो आपके मानसिक द्वंद्वों को समाप्त करने का रास्ता है। क्योंकि जब तक मानसिक द्वंद्व आपके जीवन में रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए आपको चुनाव करना है क्लीम का। आप करिए उसे, निश्चित रूप से सफलता आपके साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है। कुछ समय तक आपको ये लग सकता है कि परेशानियां आ रही हैं, नुकसान हो रहे हैं, आपका रास्ता भी बदल सकता है, जीवन का रास्ता भी आपका बदल सकता है, लेकिन वो सब कुछ आपके हित में, आपके अच्छाई में। तो करते रहिए लगातार और मुझसे मिलते रहिए, मुझसे संपर्क करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर से एक नया वीडियो लेकर, एक नया विचार लेकर आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस संसार का सत्य सिर्फ क्लीम है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है योगेश्वर श्री कृष्ण का, शक्ति के अधिष्ठात्री महाकाली का, और आकर्षण और प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कामदेव का। और वो कभी गलत नहीं हो सकता। नमस्कार, शुभ रात्रि।